ऐसा बहुत कम ही इतिहास में देखने को मिलता है कि दो देश के दो बड़े इंडस्ट्री के बीच में एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर अमेजॉन जो रिटेल सेक्टर में एक तरफ से पूरी दुनिया में उसने धौंस जमा रखा, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री के बीच में बिग बाजार इस तरीके से फंसा कि वो अपना सब कुछ खो चुका है। इसकी कहानी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्थिति समझिए कि बिग बाजार के साथ फ्यूचर ग्रुप के साथ क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने फैसले अपने विरुद्ध आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 28 फरवरी को सबसे पहले देश के 200 बड़े बिग स्टोर के जो स्टोर थे उन्होंने एक साथ रात के 8 बजे पहले उन्होंने कब्जा लेना शुरू किया। फ्यूचर ग्रुप को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहे। अब धीरे धीरे जो है वो नए नाम से आपने देखा कि अब छोटे शहरों में भी जो बिग बाज़ार का ऑपरेशन था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब स्मार्ट बाज़ार के नाम से इसे लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। रिलायंस पहले से भी आपके रिटेल सेक्टर में रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेज और कई तरह के नाम से, जियो मार्ट के नाम से, वो पहले से ही इस बाज़ार में, भारत के बाज़ार में एक बड़ा रिटेल सेक्टर का प्लेयर बन गया है। और उसे पता है कि बिग बाज़ार का अगर सारा कुछ स्टोर उसके पास आ जाएगा तो एक बड़ा एक तरफा भारतीय बाजार में उसका दबदबा होगा। भारतीय इतिहास में आपने पहली बार ये देखा होगा। हालांकि अभी तक ये सब सारी चीज़ें गली मोहल्ले और छोटे शहरों में आपसी विवाद में देखा जाता था कि एक दूसरे की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बड़े स्तर पर ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने को मिला है। इसलिए बिग बाजार के जितने भी जाने वाले ग्राहक हैं वो निराश ना हो, इसलिए कि आपके लिए रिलायंस अब स्मार्ट बाजार लेकर आ रहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक बिजनेस के सेक्टर में इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें नहीं सुनी गई है। लेकिन बिग बाजार के साथ ऐसा हुआ है। और किया किसने है? देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने। कुछ ऐसा ही हुआ है, आज से बिग बाजार जो है पूरे देश भर में बंद हो गया। हालांकि ये खबरें पहले से भी आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारे स्टोर बंद हो गए हैं और रिलायंस ने जबरन जो है उस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही इतिहास में देखने को मिलता है कि दो देश के दो बड़े इंडस्ट्री के बीच में एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर अमेजॉन जो रिटेल सेक्टर में एक तरफ से पूरी दुनिया में उसने धौंस जमा रखा, दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री के बीच में बिग बाजार इस तरीके से फंसा कि वो अपना सब कुछ खो चुका है। इसकी कहानी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्थिति समझिए कि बिग बाजार के साथ फ्यूचर ग्रुप के साथ क्या कुछ हुआ। वही स्थिति हुआ जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के साथ किया है। ये अगर हमारी बात नहीं मानोगे, अगर हमारे साथ नहीं दोगे तो हम इतने बम बरसाएंगे कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री ने बिग बाजार के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने फैसले अपने विरुद्ध आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 28 फरवरी को सबसे पहले देश के 200 बड़े बिग स्टोर के जो स्टोर थे उन्होंने एक साथ रात के 8 बजे पहले उन्होंने कब्जा लेना शुरू किया। फ्यूचर ग्रुप को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप कुछ दिन पहले रिलायंस के साथ डील किया था, जो 24,713 करोड़ का ये डील था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुआ था। लेकिन इस बीच में अमेजॉन आ गया। उसने कहा कि 2019 में हमारे साथ बिग बाजार पहले ही डील कर चुकी है, बिना हमारी अनुमति की ना ये कंपनी बिक सकती है ना कोई नया डील होगा। दोनों के बीच में, अमेजॉन और रिलायंस के बीच में ये लड़ाई कोर्ट तक गई। और जब रिलायंस इंडस्ट्री के विरुद्ध ही अगर ये फैसला आया तो इसके बाद मुकेश अंबानी ने सर्जिकल स्ट्राइक के जो है स्टाइल में उन्होंने एक साथ धावा बोलकर उन्होंने बिग बाजार को सब कुछ जो है पूरी ऑपरेशन उन्होंने हाथ में लिया। और धीरे धीरे पूरे देश भर में जितने भी 1500 के आसपास में 120 शहरों में बिग बाजार और फ्यूचर ग्रुप का जो है एक तरीके से स्टोर थे, लेकिन उसको धीरे धीरे अब सब कुछ कब्जा में ले लिया गया है। और नए नाम से रिलायंस जो है स्मार्ट बाजार के नाम से उसे बाजार में उतारना चाहती है और उसकी पूरी तैयारी कर लिया गया। हालांकि फ्यूचर ग्रुप ने इस पर कड़ा आपत्ति जताया है। उसने कहा है कि ये जो रिलायंस का रवैया है वो सख्त है और एक तरफा रवैया है, बिना बातचीत का उन्होंने इस तरीके के एक तरफा रवैया अपनाया है। उसी दूसरी तरफ अमेजॉन आरोप लगा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो है कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए रिलायंस को एक जो है अधिग्रहण करने का अनुमति दे दिया है।
लेकिन इसको जो है फ्यूचर ग्रुप जो है एक तरफा जो है वो एक तरीके से रिलायंस पर ही वो लगा रहा है कि हमने किसी भी तरह अधिग्रहण का अनुमति नहीं दिया है, बल्कि ये सारा कुछ हमारे साथ जबरन किया जा रहा है। अब जो है बिग बाज़ार जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा और रिटेल स्टोर में बड़ा एक नाम था, उसके साथ और भी बड़े स्टोर थे जो फ्यूचर ग्रुप के थे, अब सब कुछ रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब धीरे धीरे जो है वो नए नाम से आपने देखा कि अब छोटे शहरों में भी जो बिग बाज़ार का ऑपरेशन था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब स्मार्ट बाज़ार के नाम से इसे लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। रिलायंस पहले से भी आपके रिटेल सेक्टर में रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेज और कई तरह के नाम से, जियो मार्ट के नाम से, वो पहले से ही इस बाज़ार में, भारत के बाज़ार में एक बड़ा रिटेल सेक्टर का प्लेयर बन गया है। और उसे पता है कि बिग बाज़ार का अगर सारा कुछ स्टोर उसके पास आ जाएगा तो एक बड़ा एक तरफा भारतीय बाज़ार में उसका दबदबा होगा। और अमेज़न आपको पता ही कि दुनिया की अमेरिकन कंपनी है और पूरी दुनिया में वो रिटेल के सेक्टर में किस तरीके से अपना दबदबा बनाया है। रिलायंस आखिर ये कैसे होने देता, उसने ये रास्ता अख्तियार किया गया। हालांकि भारत में इस तरीके का बिजनेस प्रतिस्पर्धा में इस तरीके की जो है कभी जबरन इख्तियार करना नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार देखा गया है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि बिग बाज़ार के सभी कुछ, हालांकि यहाँ तक कि जो भी ऑपरेशन करने का उनका माल था और तमाम सारी चीज़ें सब पर, गोदाम से लेकर हर चीज़ पर जो है उन्होंने, रिलायंस ने कब्जा जमा लिया है। और 30,000 से अधिक एम्प्लॉय को उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप हमारे साथ आप नौकरी कर सकते हैं और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी देंगे। अब उन एम्प्लॉयों के पास भी नौकरी का संकट है, या तो रिलायंस के साथ जाएंगे या अपने हाथ से नौकरी गंवाएंगे। इसलिए कि फ्यूचर ग्रुप पहले ही अपनी कंपनी तो गंवा दी है और अब नहीं दिखते हुए दिख रहा है कि रिलायंस किसी भी तरीके से फ्यूचर ग्रुप को वो सारी चीज़ें सौंपने वाली है। आखिर ये कानूनी लड़ाई आगे भी बढ़ेगी, लेकिन भारतीय इतिहास में आपने पहली बार ये देखा होगा, हालांकि अभी तक ये सब सारी चीज़ें गली मोहल्ले और छोटे शहरों में आपसी विवाद में देखा जाता था कि एक दूसरे की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बड़े स्तर पर ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने को मिला है। इसलिए बिग बाज़ार के जितने भी जाने वाले ग्राहक हैं वो निराश ना हो, इसलिए कि आपके लिए रिलायंस अब स्मार्ट बाज़ार लेकर आ रहा है। लेकिन ये बात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का भी विषय है कि आखिर आने वाले जो समय होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बाज़ारों के लिए, क्या ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का एक रणनीति है या कुछ सोचने की ज़रूरत है? क्या इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ेगा विश्व स्तर पर? इसलिए कि अमेज़न इस लड़ाई को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वो आगे भी लगातार इसको लेकर वो लड़ती रहेगी। और बीच में जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप रातों रात जो इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी और एक ही झटके में सब कुछ रिलायंस उसके हाथों से लेकर निकल गया, वो भी कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ इस तरीके से होगा अगर वो रिलायंस के साथ बातों को नहीं मानेंगे तो। अपने सहयोगी CS नामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। आपको ये खबर कैसी लगी आप ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।